किस किस क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं? रियल स्टेट है, मास मीडिया है। मास मीडिया में भी इस बार बहुत लोग आगे बाहर आएंगे। तो जिन राशियों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो वृषभ राशि के लिए समय अच्छा भी रह सकता है, लेकिन अगर आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हो। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो इनके साथ जो माइनस इफेक्ट होगा वो होगा पारिवारिक लड़ाई। कर्क राशि के 10th हाउस में उच्च का सूर्य हो, प्रमोशंस, तरक्की, पैसा खूब प्राप्त होगा। सिंह राशि के 12th हाउस में मंगल का गोचर होने वाला है, लेकिन इस समय आप कर्ज मत लो सिंह राशि वाले, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हो तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो कन्या राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगी उनको सूर्य उपासना करनी चाहिए। तुला राशि के तो 7th हाउस में सूर्य महाराज, पत्नी या पति की हेल्थ का कृपया ध्यान रखिए और लड़ाई झगड़ा मत करें। वृश्चिक राशि के लिए मैं हमेशा कहूंगी, क्योंकि वो खुद भी अर्धजलीय राशि है, हनुमान चालीसा और जल्दबाजी से बचना। पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग है धनु राशि की, लेकिन बुरी संगति से दूर रहने की राय मैं दूंगी। मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। लव पार्टनर अगर रूठ गया है तो वो भी मान जाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन आएगा अपने बातें मनवाने। कुंभ राशि के 6ठे हाउस में मंगल का गोचर है। 6ठा हाउस रोग ऋण शत्रुओं का है, तो मीन राशि के लिए समय अच्छा है, जबकि मीन राशि के लोग डरेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ एक बेहद ही अनुभवी एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बताएंगी कि ये चैत्र नवरात्र के वक्त ये जो दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, मंगल का महागोचर हो रहा है, इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे करियर पर, धन दौलत पर क्या असर पड़ने वाला है। जी हाँ, आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे आज के मेहमान ज्योतिष मार्तंड नितिशा मल्होत्रा जी से। आपका स्वागत है। जी, सभी को राधे राधे। कैसे देख रही हैं आप ये जो खगोलीय संयोग है, मंगल का महागोचर? जी, अब देखिए, मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 3 अप्रैल को वो पहुंच रहे हैं अपनी नीच राशि कर्क राशि में। मंगल अग्नि है, गर्म है, हॉट है और जल राशि में जा रहे हैं वो, और ये उनकी नीच राशि भी है। तो अब लोग बहुत परेशान होंगे कि मंगल तो नीच के होने जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ 4th हाउस प्रॉपर्टी का है। और जो 2025 है वो भी मंगल का है, और हम लोग यह पहले ही प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी रियल स्टेट बढ़ने वाला है। तो अब जब मंगल सच में कर्क राशि में पहुंचने वाले हैं, तो अब आप देखेंगे प्रॉपर्टीज के रेट, रियल स्टेट कितना आगे बढ़ने वाला है। तो लोग जो शेयर मार्केट में अभी तक इंटरेस्टेड थे, अब वो सब लोग रियल स्टेट की तरफ डाइवर्ट होने वाले हैं। तो रियल स्टेट बहुत आगे जाएगा। और जब भी मंगल नीच का होता है, लोग कुछ भी करें, बट मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे वो बुरा असर नहीं देता है। यहाँ पे वो शांत हो जाता है। एक उग्र इंसान, एक क्रोधी इंसान यहाँ पे आके शांत हो जाता है। तो ऊर्जा में कई लोग कमी महसूस करेंगे, कई लोगों को शांति महसूस होगी, कई लोग कहेंगे ये डरपोक है, बट बेसिकली वो डरपोक नहीं है, बट मंगल के नीच का असर है कि कुछ लोगों में इस समय डर या भय बढ़ेगा। तो ये सब रिफ्लेक्शन मंगल के नीच के होने के कारण पड़ेगा। लेकिन यहीं पे 5 अप्रैल को चंद्रमा महाराज पहुंच जाएंगे। अच्छा। अब नीच के राशि का स्वामी जब उस राशि में जाएगा तो नीच भंग राजयोग बनाएगा, और साथ ही साथ महालक्ष्मी योग भी बनेगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल महालक्ष्मी योग बनाते हैं। तो कई लोग धनवान होने वाले हैं, कई लोगों के जीवन में बहुत पैसा आने वाला है। अच्छा। तो ये जो समय है 2 महीने का, 6 जून तक, ये 3 अप्रैल से 6 जून तक, 6 जून तक, ये समय में कई लोग बहुत ज्यादा अमीर होने जा रहे हैं, और सोचा भी नहीं जा सकता कि ये भी पैसा कमा सकता है। तो ये राशि वाइज असर डालेगा, किस राशि के साथ कैसा प्रभाव? हाँ, तो राशि वाइज तो असर डालेगा ही डालेगा, लेकिन कई लोगों के जीवन में बहुत कुछ बड़ा करेगा और कई लोगों को नीचे भी ले आएगा। अच्छा। क्योंकि साहस पराक्रम कम हो जाएगा कई लोगों का, तो कई लोग वो साहस नहीं लगा पाएंगे जो उनको व्यापार में या जब बड़े बड़े चैलेंजेस लेने चाहिए, तो कई लोग नीचे आएंगे और कई लोग वही साहस लगा के ऊपर जाएंगे। तो यह मंगल का चैलेंज हमें देखने को इस बार मिलेगा। ये 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो मेष राशि में भी जा रहे हैं। जी, तो उच्च का हो रहा है वो। और मंगल नीच का हो रहा है। और तो इसको कैसे देखेंगे हम? जी, तो मंगल सूर्य महाराज अपनी मेष राशि उच्च की राशि में चले जाएंगे और मंगल महाराज नीच की राशि में 4th हाउस में होंगे। तो अगर सबसे पहले हम मेष राशि की बात करें तो लग्न में सूर्य है उच्च के और 4th हाउस में मंगल है। तो राजा और सेनापति की पूरी पावर उसको मिल रही है। तो मेष राशि के लिए ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत अच्छा है। ऊर्जा, साहस, हिम्मत, प्रॉपर्टी का लेन देन, जो अभी तक जमीन जायदाद फंसी हुई थी वो इनको मिल जाएगा। नहीं ले पा रहे तो 100% बन जाएगा। और अगर कोई जमीन जायदाद का कोई लफड़ा था पिता से, भाई से, तो भी मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं।
लेकिन माता की हेल्थ, क्योंकि 4th हाउस हमारा सुख भी है और माता भी है, तो सुख की चीजें तो बढ़ेंगी लेकिन माता की हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो अपनी जो मेष राशि वाले वो माता की हेल्थ का कृपया बहुत ध्यान रखें। तो उपाय के जरिए इसको सुधारा जा जी, सकता है? तो उपाय भी दूंगी, लेकिन उससे पहले जो सूर्य जो लग्न में है वो आपको किसी शासन में, सत्ता में, प्रमोशन में आगे लेकर के जा रहा है, क्योंकि वो लग्न में आ चुका है। अब आपका नेम फेम बढ़ने वाला, अब आपको प्रसिद्धि मिलेगी इस समय पे। तो जो काम आपके रुक रहे थे वो सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि वाले कई लोग बहुत टेंशन में हैं, शनि की 7.5 और जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन इस साल हो रहे हैं। वैसे भी ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल 5 ग्रह बदलते हैं, इस साल 9 के 9 बदल रहे हैं। अच्छा, तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। और मेष राशि के लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि मसूर की दाल और गेहूं और गुड़, सूर्य की चीजें हैं गेहूं और गुड़, मंगल की चीज है मसूर की दाल और गुड़, ये शिवलिंग पे जरूर चढ़ाए। किसी भी दिन? किसी भी दिन नहीं, मंगल के मंगल या रविवार के रविवार। और आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़े। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, आपका नेम फेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो 4th हाउस के जो बैक रिजल्ट है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि 4th हाउस हमारा हृदय भी है, 3rd हाउस और 4th हाउस हमारा हार्ट भी है। तो हार्ट से संबंधित दिक्कतें जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना या ब्लड से संबंधित बीमारियों का होना वो भी बढ़ सकता है, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो चीजें होंगी वो हार्ट अटैक नहीं करवाएगा, अब कराएगा खून से संबंधित विकार या फिर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स। तो मंगल ये भी करवाएगा, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी में रक्त है, खून है। लेकिन क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन की अगर मैं बात करूं, स्पेशली मेष राशि वाले बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि मंगल का भी सपोर्ट मिल रहा है और सूर्य का भी सपोर्ट। तो जैसे आईपीएल चल रहे हैं या और भी चीजें, मेष राशि वाले बहुत आगे जाते हैं। तो इस दौरान जैसे ये मंगल का जो गोचर हो रहा है, आप इसमें कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये अच्छा रहने वाला है जी। और किस किस क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं? रियल स्टेट है, मास मीडिया है, मास मीडिया में भी इस बार बहुत लोग आगे बाहर आएंगे। और मंगल से जुड़ी हुई चीजें जैसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का सामान है, या अग्निकारक चीजें, रेस्टोरेंट्स है। अब आपने देखा इस साल रेस्टोरेंट्स बहुत बड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अग्नि से जो भी चीज हो रही है वो मंगल से हो रही है, तो वो भी आगे बढ़ेंगी। टेक्नोलॉजी तो एआई पूरी बूम करेगी, क्योंकि राहु, शनि, मंगल, सूर्य, और ये साल ही सूर्य का है, तो एआई तो बहुत आगे बढ़ने वाली है। और मैं तो कहूंगी कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग रोबोट और मनुष्य को जुड़ता हुआ पाएंगे। जुड़ता हुआ यानी जो बहुत खतरनाक है। और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 2000 से हो चुकी है। ये जो 2000 शतक जो चेंज हुआ 19 से 2000 सेंचुरी, हाँ जी, ये बहुत चैलेंजिंग था। कई लोगों ने उस समय प्रेडिक्शन किया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। देखिए, खत्म कुछ भी नहीं होगा, ना 2025 में, ना आगे, ना पहले, लेकिन चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब रोबोट जो एआई है और मनुष्य एक होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा है। और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। तो बच्चों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी, या मदर फादर से भी, कि अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि ये आपके बच्चों का पूरी तरह से माइंड डेवलप वो कर रही है अपनी तरफ। एक तरह से गेमिंग इंडस्ट्री, हाँ, मतलब जैसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, वैसा ही तो है ये। हाँ बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट। तो बच्चों के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु का भी तो ट्रांजेक्ट हो रहा है ना। राहु और शनि भी तो पिशाच दोष बना के भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब बच्चे को लग रहा है मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ इससे, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इससे, ये ही सब कुछ है। तो बच्चे के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। तो जिन राशियों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वो कोई भी या तो कोई भी राशियां हों, हाँ, और किस तरह के उपाय इस दौरान कर सकते हैं? गुड़ आपने कहा, उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तो हम राशि वाइज चलते हैं और राशियों के उस अनुसार ही उपाय भी करते हैं। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो 3rd हाउस में नीच का मंगल है और उच्च का सूर्य पहुंचेगा 12th हाउस में। ओके। तो 12th हाउस क्या है? हमारा खर्च भाव, हमारा मोक्ष भाव, हमारा बिस्तर का भाव, हमारे सपनों का भाव। यहाँ पे सूर्य हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ना एक तरफ से अच्छा नहीं है। और यहीं पे मंगल हमारे साहस को बढ़ा देगा। तो जो मैंने कहा ना कि कई लोग अमीर होने वाले हैं, कई लोगों के पास पैसा आने वाला है, वो वृषभ राशि रह सकती है, क्योंकि यहाँ महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और यहाँ पे हमारा साहस बढ़ रहा है। तो वृषभ राशि के लिए समय अच्छा भी रह सकता है, लेकिन अगर आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हो, क्योंकि अभी लग्न में गुरु चल रहा है वृषभ राशि के, जो 15 मई तक चलने वाले हैं। तो मुझे लगता है वृषभ राशि के लिए समय बहुत बेहतरीन है।
ये लोग कुछ बड़ा करके इस बार दिखा सकते हैं, तो वृषभ राशि के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा मेंटोर या गुरु से डिसीजन ले ले या अपने पार्टनर से ले ले, क्योंकि मंगल को शांत करने के लिए हम शुक्र की एनर्जी को लाते हैं और शुक्र हमारा लाइफ पार्टनर होता है। तो आप वहां पे उसकी एनर्जी को लेकर के आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। ये आपके लिए रेमेडी है कि पत्नी या किसी गुरु से एडवाइस जरूर ले। और रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग सिर्फ अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, इस मंगल की नीच की एनर्जी को माइनस करने का, जो इसका माइनस का इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो हनुमान चालीसा आपके लिए बैलेंस है, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि से ही निकल के वो कर्क राशि में जा रहे हैं मंगल। अच्छा, अब यहाँ पे धन, फैमिली, कुटुंब में पहुंच रहे हैं, तो धन की स्थिति तो इनकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि लाभ स्थान में सूर्य होगा और धन स्थान में मंगल होगा। तो पैसा तो मिथुन राशि वालों को खूब मिलने वाला है। इनके साथ जो माइनस इफेक्ट होगा वो होगा पारिवारिक लड़ाइयाँ। अब ये आक्रोश में आके फालतू की चीजों पर लड़ाई करेंगे, कुछ भी अपनी पत्नी से बोलेंगे जिसके कारण घर में लड़ाई होगी, या पति से बोलेंगे। तो मिथुन राशि वाले कलह कलेश से दूर रहे और पैसे की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये समय है आपको हर तरफ से क्रेडिट कराने का। मेरी आपसे रिलेशन है, मैं आपसे क्या प्राप्त कर सकती हूँ, ये इन सब चीजों पे अगर ध्यान दें। पारिवारिक कलेश से दूर रहें। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें कि कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लोग बहुत फूडी होते हैं, तो ऐसा ना करें कि कुछ भी खा रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि मंगल की चीज़ों को हनुमान मंदिर में जाके चढ़ाएं, जैसे गुड़ है, मसूर की दाल है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, ताकि आपके घर में कलह कलेश ना हो, पेट ठीक रहे और घर में स्पाउस जो आपका पार्टनर है वो खुश रहे। क्योंकि पैसा तो आप ला रहे हो, पैसा तो आ रहा है, लेकिन घर के शुक्र को खराब कर दिया तो क्या फायदा, तो पैसा तो नहीं आएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लग्न में मंगल ग्रह आने वाले हैं, तो कर्क राशि के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रोचक योग भी तो बनेगा, राजयोग नहीं है, क्योंकि वो अपने ग्रह अपनी राशि या उच्च के नहीं हो रहे, लेकिन वो लग्न में तो आ रहे हैं। तो मंगल उनको साहस भी देगा, हिम्मत भी देगा और कुछ बड़ा करवाएगा इस समय। तो ये समय है कर्क राशि का कुछ बड़ा करने के लिए, तो ये समय कर्क राशि के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। रेमेडी के उस पे बजरंग बाण का पाठ या सुंदर काठ का पाठ हर मंगलवार शनिवार जरूर करें। कर्क राशि के 10th हाउस में उच्च का सूर्य होगा, प्रमोशंस, तरक्की, पैसा खूब प्राप्त होने वाला है। ओके, तो अपने बॉस से बना लो, प्रमोशंस तो पक्की है आपकी जून से पहले पहले। तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि के बाद मैं सिंह राशि की बात करूंगी। सिंह राशि के 12th हाउस में मंगल का गोचर होने वाला है, जिसकी दृष्टि जो चौथी दृष्टि होगी वो होगी आपके 3rd हाउस पर और आपके 6ठे भाव पर। सूर्य होंगे भाग्य स्थान पर। अब आप मंगल को देखिए, यहाँ पे बैठ के आपके रोग, ऋण, शत्रु तीनों बढ़ेंगे, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस समय आप कर्ज मत ले सिंह राशि वाले, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हो तो उतारना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य भाग्य स्थान पे आ गए हैं, पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन भाग्य तो अब आपका आगे बढ़ेगा। तो धार्मिक यात्राएं आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और डिसीजन लेते समय सोचे समझे, और रात को नींद आपकी डिस्टर्ब होगी तो मैं कहूंगी थोड़ा सा किताबें पढ़ के, रामायण पढ़ के सोना शुरू करें, अपने आप नींद आ जाएगी। ये मेरा मूल मंत्र है। लोग मुझे कहते हैं हमें नींद नहीं आती, मैं कहती हूँ एक बार किताब पढ़ के देखो ना। कैसे नींद नहीं आती, अभी आ जाएगी। क्योंकि मैं भी अगर 2, 3, 4 पन्नों पे भी पहुंच जाऊं तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो अब सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करूंगी। कन्या राशि के लाभ स्थान पे मंगल का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। अब अष्टम भाव है समुद्र, जल। यहाँ पे सूर्य के गोचर को हम देखते हैं कि सभी प्रकार के मुश्किलों को हटाने वाला, कष्टों को हटाने वाला, और मंगल लाभ स्थान में जा रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। लाभ मिलने वाले हैं, मित्रों से लाभ, कुलीग से लाभ। जहां जा रहे हो वहीं कोई ना कोई मिल जाएगा और कहेगा अच्छा ये काम है, चलो मैं करवाता हूँ। तो कन्या राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहूंगी उनको सूर्य उपासना करनी चाहिए, तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करें। तो ये कन्या राशि के लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के तो 7th हाउस में सूर्य महाराज और 10th भाव में मंगल की स्थिति, इसलिए मैं बोलूंगी तुला राशि सबसे ऊपर है। और तुला राशि के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं इस पीरियड में बहुत तरक्की करने वाले हैं। अच्छा, तो तुला राशि बहुत अच्छी चल रही है, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है और साहस से वो कामयाब होंगे। और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो साहसी तो होते हैं।
जो पुलिस फील्ड है, जो फोर्स फील्ड है, जो जितनी भी एयरफोर्स है या फोर्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो आगे आने वाले हैं। तो इस समय बहुत सी भर्तियां भी हो सकती हैं अगर जगह हैं तो। ये मंगल का अच्छा समय है और तुला राशि वाले बहुत अच्छा जाने वाले हैं। पत्नी या पति की हेल्थ का कृपया ध्यान रखिए और लड़ाई झगड़ा मत करें। अगर वो भी कर रहे हैं तो आप शांत हो जाएं, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं ना पार्टनर के घर में। अब वो कहेगा अच्छा मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कौन हो? तो पार्टनर तो ये कहने वाला है, लेकिन आपको शांत रहना है, क्योंकि ये पार्टनर का एक अच्छा पार्ट भी है कि वो पावर को फील कर रहा है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे आपका पति कमाता है या कुछ भी। तो तुला राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा हनुमान जी की चीजों का दान करना। तो गुड़ से बनी रेवड़ियां हैं, मिठाइयां हैं, हनुमान जी को चढ़ाए और गरीबों में जाके बांट दें। तुला राशि की बात करूंगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कर्क राशि में भाग्य में पहुंच रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि बहुत आगे जाने वाली है और वृश्चिक राशि का भाग्य आगे बढ़ने वाला है। और वहीं पे 5 को चंद्रमा भी उन्हें मिल जाएंगे, तो भाग्य और लग्न मिलके बहुत समृद्धि का योग बनेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए मैं हमेशा कहूंगी, क्योंकि वो खुद भी अर्धजलीय राशि है, हनुमान चालीसा और जल्दबाजी से बचना, ये 2 चीजें आप में जरूर होनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा इन्हें हमेशा पढ़ना चाहिए और जल्दबाजी करने से पहले रुकना चाहिए। वृश्चिक राशि के बाद मैं बात करूंगी आपकी धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, लेकिन यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और सूर्य महाराज मेष राशि में पहुंच रहे हैं, जो आपके पंचम भाव में पड़ती है। पंचम में सूर्य का होना, तो संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। हो सकता है आपकी संतान को जॉब लग जाए या उसकी शादी पक्की हो जाए। अष्टम में मंगल अच्छा काम नहीं करता, लेकिन दृष्टि ज्यादा बुरी है खुद का बैठने से ज्यादा। तो मंगल महाराज के इस जो अष्टम भाव में वो बैठे, इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, नहीं तो कर्ज भी बढ़ेगा, लोन भी बढ़ेगा, और जो कहते हैं ना बहुत जल्दी कुछ बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, ये भी बढ़ेगा। तो पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग है धनु राशि की, लेकिन बुरी संगति से दूर रहने की राय मैं दूंगी। तो आपके लिए रेमेडी क्या रहेगी? सुंदरकांड या बजरंग बाण। हनुमान चालीसे से अभी आपका काम नहीं चलने वाला है, और साथ ही साथ पीली चीजों का दान अभी आपके लिए बहुत विशेष है। इसके बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में मंगल पहुंच रहे हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, तो इनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाने वाले हैं। मकर राशि को इस समय बहुत सफलताएं मिलेंगी, और शादी नहीं हुई है तो शादी तो होगी। लव पार्टनर अगर रूठ गया है तो वो भी मान जाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन आएगा अपने बातें मनवाने ही। तो आप लोग तैयार हो जाओ उसकी बात मानने के लिए। तो मकर राशि के लिए भी अच्छा समय है और बहुत आगे जाने वाले हैं। पैसे की स्थिति अच्छी है, पावर अच्छी है इनके पास। रेमेडी आपके लिए रहेगी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाए। अच्छा, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन चला जाएगा। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि के 6ठे हाउस में मंगल का गोचर है। 6ठा हाउस रोग ऋण शत्रुओं का है, मंगल बढ़ाता है, और चतुर्थ दृष्टि भाग्य पर जा रही है। तो कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। कर्ज बिल्कुल ना लें, शत्रुओं से बच के रहें, शांत रहें, जो भी हो रहा है अपने काम पे ध्यान दें, जो जिसको करना है वो कर ले, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह शनि महाराज भी तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चल रहे हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कुंभ राशि वालों को शांत रह के अपने सारे काम करने, वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खा लो, तो बस वही करना है इस समय आपको। सूर्य महाराज की असीम कृपा है, और सूर्य महाराज कुंभ राशि को बहुत साहस हिम्मत देने आ रहे हैं। तो कुंभ राशि भी बहुत आगे जाएगी और कुछ बड़ा करके दिखाएगी इस पीरियड में, लेकिन एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। रेमेडी आपके लिए भी बजरंग बाण या हनुमान चालीसा से ज्यादा सुंदरकांड ही रहेगा। हनुमान चालीसा तो सबको पढ़ना चाहिए, बच्चे को भी, बुजुर्ग को भी और गृहस्थ को भी, लेकिन सुंदरकांड और बजरंग बाण इनके लिए पावरफुल रह सकता है। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के लिए समय अच्छा है, जबकि मीन राशि के लोग डरे हुए, भाई उनको पंचम भाव में मंगल का वो मिल गया हेल्प, अच्छा है ना, और सेकंड हाउस में सूर्य की हेल्प मिल रही है, तो पैसा भी स्थिति अच्छी दे देगा, परिवार का सपोर्ट भी देगा, लेकिन थोड़ी उलझने भी पैदा करेगा। तो उलझनों को अगर आप एक तरफ रख के अगर आप चल रहे हो तो आपका दिमाग तेज चल रहा है, दिमाग से लिए हुए डिसीजन सही हो रहे हैं, संतान आगे बढ़ रही है, प्रेम आगे बढ़ रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी हैं। उलझनों से थोड़ा सा बच के रहने के लिए मैं कहूंगी, गुस्सा नहीं करना, आक्रोश में नहीं जाना है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में आक्रोश देगा।
साहस देगा, नेतृत्व करने की क्षमता को देगा। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते रहना है और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा कर लीजिए, उनको चोला चढ़ाइए, प्रसाद लगाइए, आपके लिए बहुत बेहतरीन समय जाएगा। स्पेशली पीला भोग उनको जाके जरूर लगाइए। बेसन के लड्डू हैं, केले हैं, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय भी हैं, तो ये भोग जरूर लगाइए। तो बेसिकली ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। रियल एस्टेट बहुत आगे जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद इस समय खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी इस दौरान खरीदना शुभ रहेगा? शुभ रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, राहु और शनि का भी है। राहु और शनि भ्रम को पैदा करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली, मैं ले रही हूँ 1 करोड़ की, ये 2 करोड़ की हो जाएगी, लेकिन गलती भी हो सकती है। तो अगर आप सोच समझ के ले रहे हो तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज रुक जाओ। क्योंकि जैसे ही वो 15 मई के बाद चेंज होंगे, 18 को राहु चेंज हो रहे हैं, उसके बाद आपके पास 6 जून तक का समय बीच में है। आप तब तक सोच लो और डिसीजन तब ले लो, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो लगभग सही होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, शेयर मार्केट के फैसले गलत होंगे, तो बहुत सावधान रहने की बहुत सावधान रहना। ये तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि हर राशि के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, उपाय क्या आजमा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र ये 12 तारीख से है, 12 अप्रैल से। तो मंगल कर्क राशि में चलते हुए पुष्य नक्षत्र में पहुंचेंगे 12 अप्रैल को। और पुष्य नक्षत्र अपने आप में परिपूर्ण है, शनि का नक्षत्र है, बहुत पावरफुल है, लेकिन शनि और मंगल एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो शनि और मंगल जब एक साथ जुड़ते हैं, तकरार है, द्वंद्व योग नामक योग बनता है। तो ये, लेकिन पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत योगकारी होने के कारण और पुष्य नक्षत्र अपने आप में पावरफुल होने के कारण मंगल का पहुंचना वहां पे एक अच्छी स्थितियों को बना रहा है। तो अगेन रियल एस्टेट, गोल्ड, मेटल्स बढ़ने वाले हैं। अग्नि से रिलेटेड चीजें, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजें, लाइट्स वगैरह की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, तो ये सब चीजें होंगी। और स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स में जुड़े हुए जातक है उनके लिए समय बहुत बेहतर है। थोड़ा पुष्य नक्षत्र को मैं चाहूंगी कि थोड़ा एक्सप्लेन करें दर्शकों को। पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, योगकारिक है। जैसे मेरा कोई काम नहीं हो रहा है और कहा जाता है ना, मुहूर्त के अकॉर्डिंग आप कोई भी काम करते हो उसका फल मिलता है। तो पुष्य नक्षत्र में हमें मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। अच्छा, आप जो भी काम करेंगे उसका पुण्य फल आपको मिलेगा 10 क्रॉस होके, मतलब 10% बढ़ जाएगा। ओके, सपोज दैट मैंने कोई काम किया और उसका 10 गुना फल 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करो, कार खरीदो, घर खरीदो। तो 12 तारीख को जो मुहूर्त आ रहा है वो किसी भी चीज को आप लाते हो अपने घर में, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आप स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग लेते हो, इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग लेते हो, कोई भी शुभ काम आप कर सकते हो। तो शुभ कार्य करने के लिए पुष्य नक्षत्र को देखा जाता है। तो 12 तारीख को पुष्य नक्षत्र है। लक्ष्मी जी को जरूर प्रसन्न करें, क्योंकि सबको चाहिए पैसा, पैसे के बिना कोई नहीं रह सकता। तो लक्ष्मी जी के लिए खीर बनाएं, खीर अपने घर में खिलाएं। और दूसरा, जब आप खीर में केसर डाल देते हो ना, तो मंगल पे गुरु की एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, तो केसर वाली खीर बना करके अगर आप अपनी माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हो, श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हो, तो गुरु की कृपा मिल जाती है। चंद्र और गुरु मिलके गज केसरी बनाते हैं, मंगल और गुरु मिलके बहुत बड़ा योग नहीं बनाते, लेकिन ये शुद्धता को लाते हैं, असीम कृपाओं को दिखाते हैं मंगल और गुरु मिलके। तो अगर केसर युक्त खीर बना के आप लक्ष्मी जी को भोग लगाते हो और साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ करते हुए श्री यंत्र की पूजा कर लेते हो। एक मैं रेमेडी बताती हूँ हल्दी वाले जल की, जो लोगों को बहुत प्रॉफिट देती है। तो पुष्य नक्षत्र से आप इस रेमेडी को शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया इस रेमेडी को, आप एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए, स्पेशली पीतल का या चांदी भी हो सकता है, उसमें जल भरिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए। अपने मुख्य द्वार के बाहर जाइए, जल को छिड़कना शुरू करिए पूरे घर में और लेफ्ट हैंड साइड जाके उस जल को खत्म कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जाके मतलब मुख्य द्वार के बाहर लेफ्ट हैंड साइड जाके आप उस जल को मतलब खत्म आप कर शुरू करेंगे मुख्य द्वार से, घर के अंदर आएंगे। हाँ, और आप पूरे और हर एक चीज, चाहे आपका पलंग है, चाहे आपकी डाइनिंग टेबल है, चाहे आपकी किचन है, बाथरूम को छोड़ के बाथरूम के दरवाजे तक आप छिड़क सकते हैं, आपको अंदर नहीं जाना है। और सब चीजों पे आप छिड़को, बच्चों पे छिड़क दो, आप पेड़ पौधों पे छिड़क दो और घर के बाएं साइड आके आप खत्म कर दो। पूरा टाइम आपने ये बोलना है कि श्री हरि विष्णु लक्ष्मी साथ मेरे घर में स्थायी निवास करें। आप 3 महीने में अपने घर की ओरा को भी चेंज देखोगे और पैसे की स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग देखोगे। ये मेरे जो फेसबुक फॉलोवर है, यूट्यूब है, वो कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि मैम बहुत रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगी कि अभी तक नहीं किया है तो पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट करो।
ये शुभ दिन है, ये शुभ दिन है कि पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए पैसा अट्रैक्ट करने के लिए ये थोड़ा ना कि पैसा आने लगेगा, हमें उसके लिए एफर्ट्स डालने अच्छा, होंगे। कई लोग पैसा कमा तो लेते हैं बट हाथ में टिकता नहीं, वो उनके लिए भी ये रेमेडी है कि आपका टिकेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने वास्तु को ठीक कर रहे हो। जब श्री हरि विष्णु का निवास हो गया तो वास्तुदेव को देखने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी जी का निवास हो गया तो पैसा अपने आप टिकेगा। तो आप उनको वेलकम तो करो, अपने घर में ला के बिठाओ। तो अब हम कहते हैं पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, अरे आप पैसा लाने के लिए कोई रेमेडी तो करो। तो ये बहुत बड़ा है, उससे वास्तु ठीक होता है, आपकी घर की एनर्जी ठीक हो जाती है। और पीली सरसों भी अपने घर में जरूर छिड़कनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है। क्या विधि है इसकी? आप सुबह उठे, आपने नहाया धोया, पीली जो सरसों के दाने हैं आधा चम्मच, वो पूरे घर में आप छिड़क दो। अब वो मेड आएगी या जो भी आएगा उसको झाड़ू लगाएगी और बाहर कर देगी। तो जितनी भी आपके घर में छुपी हुई नेगेटिव एनर्जीज है, क्योंकि मैं बाहर से आई, वो बाहर से आए, वो बाहर से आए, कुछ ना कुछ तो लाए होंगे अपने साथ, तो वो कहीं ना कहीं तो छुप के बैठी होंगी, वो बाहर चली जाएंगी। अच्छा। तो पहली शुरुआत अपने वास्तु से करो, क्योंकि वास्तु और कुंडली बराबर है। आपकी कुंडली में अगर दोष है तो वास्तु में भी वही सेम दोष मिलेगा कि इनका पूर्व दिशा गड़बड़ है, ये ग्रह गड़बड़ है, चंद्रमा गड़बड़ है, उत्तर दिशा गड़बड़ है, जल गड़बड़ है। घर में जाइए आप, वहीं पे प्रॉब्लम मिलेगी। तो वास्तु और कुंडली बराबर चलते हैं। आप न्यूमरोलॉजी कहो, आप वास्तु कहो, आप हस्तरेखा कहो, आप सामुद्रिक शास्त्र कहो, ये सब एक ही चीजों का पार्ट है। आज लोग कहते हैं कि हमने वैदिक किया है, हमने न्यूमरोलॉजी करी। मैं कहती हूँ सब एक ही है, सब एक ही, वैदिक ज्योतिष से ही सब निकल रहा है। ये तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये जो उपाय बता रहे हैं सबको करना चाहिए। लेकिन जैसे घर में कलेश हो, कलह हो, रिश्ते ना निभ पा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए मैं लोटे वाले जल को सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ, और मैं अपने गुरु के द्वारा ही इस रेमेडी को 12 साल से कर रही हूँ और मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट देखे। रोजाना करती हैं? रोजाना करती हूँ। और मैंने इसको ग्रह क्लेश के लिए भी करवाया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, या मार पिटाई भी कर रहा है, या गाली गलौज कर रहा है। मैं कहती हूँ एक बार करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा पहले दिन से। लेकिन ऊर्जा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, और रेमेडी के साथ साथ आपको ऊर्जाएं अपनी पॉजिटिव करनी पड़ेंगी। अगर आपको लग रहा है पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से सब मैनिफेस्टेशन ही तो है। हाँ जी। अब पहले क्या होता था कि पहले हम स्कूल जाते थे और एक प्रार्थना करते थे, उठते थे प्रार्थना करते थे, लंच करते थे प्रार्थना करते थे, डिनर करते थे प्रार्थना करते थे, सोने से पहले हाथ जोड़ के सो जाते थे। अब लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, बात तो वही है जो अब वीडियो रील्स वो ज्यादा देखते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ बात वही है, तो नेगेटिव रहता है, बात वही है। लेकिन अब लोगों ने बीच में वो प्रार्थनाएं छोड़ दी थी। अगर आप करते रहते तो आपको मैनिफेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप बेसिकली कर तो रहे हो वही। अब लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बात तो वही है जो हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया था। लेकिन उन्होंने किस समय समझाया था? उठते ही हाथ देखो, पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करो, आप अपनी बात उनको बोलो, है ना। फिर आपने नहा लिया, पूजा करी, आपने नाश्ता किया, तो उनको थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड दो। आज वही अगर हम आपको कहते हैं ग्रैटिट्यूड दो, तो आप लोग खुश हो जाते हो। बेसिकली हमारे पूर्वज भी तो वही कह रहे हैं। अब शिक्षा के आप विद्यालय में पहुंच गए, अब आप उनको ग्रैटिट्यूड दो कि थैंक यू आप मेरे जीवन में आए। और माँ ब्रह्मचारिणी भी तो यही बता रही हैं। अच्छा, कोई उपाय माता पिता के लिए है जो बच्चों का जब पढ़ाई में दिल ना लगे, तो उसके लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? हाँ, पहले मैं आपको ग्रह क्लेश के लिए एक और रेमेडी बता दूं कि जो हमारे घर में मोर पंख रहते हैं वो निगेटिविटी समाप्त कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप मोर पंख को कीचड़ में डिप करो और उसको झाड़ो, तो वो एक भी कण अपने ऊपर, सूक्ष्म कण भी गंदगी का नहीं रखता है। अच्छा। आप कभी मोर पंख पर जाला लगा नहीं देखोगे, कभी गंदगी नहीं देखोगे, भले ही आप उस कमरे को महीना भर 2 महीना मत झाड़ो, डस्टिंग मत करो। तो ये मोर पंख की सबसे विशेष बात है। और यशोदा मैया भी कृष्ण जी को उनके मस्तक पे क्यों बांधती थी? क्योंकि कृष्ण जी को नजर बहुत लगती थी उनके लल्ला को। तो आपके घर में अगर ग्रह क्लेश बहुत होता है ना, तो आप अपने बेटे को ना पंखे से, जो मोर पंख का पंखा है उससे झाड़ा करो। जो बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश कर रहा है, जो बहुत ज्यादा नशा कर रहा है, उनको झाड़ा जैसे हम देखते हैं मज़ारों पर या ऐसे जगह पर वो मोर झाड़ा करते हैं, राइट। तो मदर, अगर छोटा बच्चा है, बात नहीं सुन रहा है, जैसे कि अभी आपने पूछा, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, माँ को जवाब दे देते हैं, पढ़ते नहीं है, आप उनको बैठ के झाड़ा करो, मैनिफेस्टेशन करते हो। आप देखो बच्चा आपकी बात सुनेगा। बड़े से बड़ा आदमी भी घर का होगा तो वो लड़ाई बंद कर देगा। अर्धचंद्राकार यानी 5 या 7 के उसमें मोरपंख उसके पलंग पे लगा दो सोते समय, तो ये भी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डालेंगे। नशे से भी छूटेगा, पढ़ाई भी अच्छी करेगा और बात भी सुनेगा। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मोरपंख बहुत पावरफुल है।
ये हम कृष्ण जी से भी तो सुन रहे हैं ना कि यशोदा मैया उनको नजर बहुत लग रही है तो उनको मोर पंख से सजा रही है। तो मोर पंख आज भी हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मैं कहती हूँ पढ़ाई नहीं कर रहा जिस सब्जेक्ट में, उस किताब में एक बार मोर पंख रख के देखो, अब उसका अट्रैक्शन उस बुक की प्रति बढ़ेगा। मेरी मम्मी संस्कृत में डबल MA है। जब मैं ज्योतिष में घुसी तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कर ही गई ना, सीख ही गई, क्योंकि हमें वहां पे पढ़ाया जाता था। हम ये नहीं कह सकते कि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो हमने किया ही। तो मुझे लगता है कि मोर पंख ने वहां पे भी मुझे हेल्प करी। तो हमारे गुरुजी कहते थे मोर पंख लाओ और इस किताब में रखो और इस किताब को पढ़ने बैठो। अच्छा, हाँ, तो निगेटिविटी दूर हो गई ना। आपको उस एजुकेशन से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई निगेटिविटी है, मुझे डर लगता है, तो वो दूर हुई ना। तो मोर पंख में निगेटिविटी को दूर करने की पूरी ऊर्जा है और आपके वास्तु को ठीक कर देता है। आप अपने घर में लगाओ, मंदिर में लगा दो, आप जहाँ पे आपको लगता है नजर ज्यादा लगती है, पति पत्नी का बहुत कलेश रहता है, अपने बेड पे लगा दो, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिशा जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई, दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।